अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप खैर खैरियत से होंगे और आपके मामलात खुश असलूबी से चल रहे होंगे और आप सावन का जो मौसम है वो इंजॉय कर रहे होंगे। पाकिस्तान में काफ़ी अरसे से खसूसन पीटीआई के हवाले से अगर बात की जाए तो एक हब्स की सिचुएशन थी और उनके लिए कहीं से कोई अच्छी खबर नहीं आ रही थी। लेकिन पिछले दिनों में हमने देखा कि पीटीआई स्पेशली बानी पीटीआई इमरान खान के लिए एक अच्छी खबर आई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए और स्पेशली शिफा हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए। शिफा एक प्राइवेट हॉस्पिटल है और उनको 48 घंटे के अंदर अंदर शिफा हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जाए। और उसमें जो एक मेडिकल बोर्ड बनाया है उनमें उनके जो अपने मुआलिज हैं डॉक्टर फैसल वो और उनकी बहन शामिल हैं, उन पे एक मेडिकल बोर्ड तरतीब दिया गया है जो आगे उनकी सेहत के हवाले से एक तरह का लाहे अमल जो है वो वाज़े करेंगे डॉक्टरों से मशावरत के बाद। या तो चूँकि इमरान खान एक सियासी रहनुमा हैं तो उनके हवाले से ये फ़ैसला आना यकीनन एक उसकी एक सियासी इम्प्लिकेशंस भी हैं। और पीटीआई के हमारे कुछ दोस्त तो ये कह रहे हैं कि इमरान खान के जो मामलात हैं इस्टेब्लिशमेंट से वो तय हो गए हैं और हुकूमत जो है वो बुखलाहट का शिकार है और हुकूमत को कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें और क्या ना करें। इस ज़िम्न में दो तीन बातें बड़ी अहम हैं और वो ये हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया है बज़ाहिर ये एक कानूनी फ़ैसला है और उसमें जो कानून के तकाज़े हैं वो पूरे किए गए हैं। लेकिन आपको पता है हमारे मुल्क में जो भी एक कानून की सूरत हाल है वो हमसे या बहुत सारे जो हमारे पाकिस्तानी सियासत से वाबस्ता लोग हैं या जो समझ बूझ रखते हैं उन्हें पता है कि उनके शाखसाने कहाँ पे मिलते हैं और असल जो सह है वो किन लोगों की या किन इदारों की होती है या ये फ़ैसले कितने गैर सियासी होते हैं। तो इमरान खान का भी ये जो फ़ैसला है इसमें भी जो बातें हो रही हैं वो यही हो रही हैं कि इनकी जो इस्टेब्लिशमेंट है उससे किसी ना किसी सतह पे और किसी ना किसी सतह की अंडरस्टैंडिंग है। अब उसमें अगर बात की जाए तो मेरे ख़्याल से अगर इस्टेब्लिशमेंट कोई मैसेज इस फ़ैसले के थ्रू देना चाह रही है तो वो अगर नून लीग को वो क्या मैसेज होगा, तो मेरे ख़्याल में नून लीग को उनकी तरफ से यही मैसेज है कि भाई आप भी जो अपने मामलात हैं वो कुछ दुरुस्त करें, अपनी जो गवर्नेंस है उसको बेहतर करें, क्योंकि हम क्या क्या करें। क्योंकि बकौल उनके जो इंटरनेशनल अफेयर्स हैं, जो दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान का मुकाम है वो भी वही देख रहे हैं, साथ साथ दिफा और फिर इकानमी जो इंटायरली हुकूमत को देखनी चाहिए तो उसमें अभी तक हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आती है। और जो सियासी मामलात हैं उनको भी हल करने में जो हुकूमत है, अगर हम बात की जाए नून लीग की इत्तेहादी पार्टी पीपल्स पार्टी, तो वो भी कुछ पिछले कुछ अरसे से नून लीग से कुछ इतने ज़्यादा खुश नहीं हैं। पीटीआई वाले वैसे ही आपको पता है कि उनका जो है वो रुझान अभी बातचीत की तरफ ज़्यादा नहीं है। और अगर दूसरा मैसेज इससे पीटीआई को भी एक तरह से पीटीआई को भी समझना चाहिए, क्योंकि इससे अगर वो एजिटेशन की सियासत की तरफ जाते हैं और एक तरह से दोबारा से तशद्दुद की तरफ जाते हैं, एहतजाज की तरफ जाते हैं, तो उनके लिए जो मुश्किलात हैं वो आने वाले वक्तों में मज़ीद बढ़ेंगी और शायद खान साहब को जो वक्ती तौर पे जो रिलीफ नज़र आ रहा है दोबारा से खान साहब को अडियाला जेल में जाना पड़े। तो इसलिए एक तरह से ये दोनों पार्टियों को इस सारी सूरत हाल में एक बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है, नून लीग के लिए भी और पीटीआई के लिए भी, कि वो इस सारे जो अमल है इसमें कोई सियासी सोच है उसका मुजाहरा करें। लेकिन जो सबसे इसमें एक अफसोसनाक बात जो अभी तक मैं उसे अफसोसनाक इसलिए कहूँगा कि हम या हमारे जैसे बहुत सारे लोग जो एक न्यूट्रल राय रखते हैं उनका मानना ये है कि जो हमारे सियासी लीडरान हैं, और हम हर वक्त सियासी लीडरान की बात इसलिए करते हैं कि हम उन्हें मुंतखब करके भेजते हैं, अवाम उन्हें मुंतखब करते हैं, उसके बाद वो हुकूमत में आते हैं। लेकिन जैसे ही वो इक़्तिदार में आते हैं
उनकी जो तरजीहात हैं वो यकसर बदल जाती हैं, और वो बजाय इसके कि अवामी जो ख्वाहिशात हैं उनको मद्देनज़र रखें, वो इधर उधर के मामलात में ज़्यादा उलझ जाते हैं। और इधर उधर के मामलात से आपको अंदाज़ा हो गई होगा कि वो तकर्री और तैनाती और अपनी जो उनकी एक तरह से इक़्तिदार है उसको तूल देने के लिए और उसको ताकतवर बनाने के जो कोशिशें हैं उनमें लग जाते हैं। अभी ये जो खान साहब के एक तरह से हक में कहें फ़ैसला आया है, तो इस पे हम एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि जो हुकूमत है या हुकूमती इत्तेहाद है उनकी तरफ से सियासी मैच्योरिटी दिखाई जाएगी, क्योंकि इमरान खान भले कैदी हों लेकिन इसके साथ साथ वो एक बहुत बड़ी सियासी जमात के रहनुमा हैं। तो सियासी कारकुनों को या सियासी रहनुमाओं को जो सियासत है उसको सियासत ही रखना चाहिए और उसको ज़ातियात नहीं बना लेना चाहिए। और अगर इमरान खान को अदालत से रिलीफ मिला है तो हुकूमत को उसको फैसिलिटेट करना चाहिए, सियासी मैच्योरिटी दिखानी चाहिए, ताकि जो मुल्क में एक सियासी पारा गर्म है और जो दोनों जमातों के जो कारकुनान हैं उनके दरमियान एक जो नफ़रत की सूरत हाल है उसको कम किया जाए। और इस जो फ़ैसला है इससे लेके एक इत्तेहाद और एक जो मिली यकजहती है उसकी तरफ भी जाया जा सकता है, और ये बातें भी यकीनन होनी चाहिए। और हम अभी तक जो पीपल्स पार्टी की तरफ से मौक़िफ़ आया है वो ज़्यादा आप कहें कि सियासी हवाले से मुदब्बिराना है, और उनकी तरफ से जो बातें आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि ये इमरान खान जो है इन्हें ये रिलीफ़ मिलना चाहिए और कोई भी सियासी असीर है उसे ये रिलीफ़ मिलना चाहिए। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हुकूमत है उन्होंने भी गो रिव्यू पिटीशन दायर की है, वो उनका कानूनी हक है, इखलाकी हक है, ये अपनी जगह पे है। लेकिन एक चीज़ होती है जिसे हम सियासी मैच्योरिटी कहते हैं या गुडविल जेस्चर कहते हैं, तो हुकूमत को भी ये चाहिए, चूँकि वो इक़्तिदार में है, हम बार बार इसलिए ये बात कर रहे हैं कि उसमें वो ये भी कहेंगे कि PTI वाले ये करते रहे, इमरान खान साहब के दौर में ये हुआ, नवाज़ शरीफ साहब जेल में रहे, राना सनाउल्लाह के साथ ये हुआ। वो ये बातें, उनकी सारी बातें अपनी जगह पे बजा हैं, लेकिन फिर भी जो हुकूमत है, जो रियासत है, उसको ये चाहिए कि मफाहमत की तरफ जाए और बजाय इसके कि वो नफ़रतें बढ़ाएं। अगर कोई सूरत हाल बनती है इत्तेहाद की, मिली यगानगत की, तो हमें और हुकूमत को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो उस सारे मामले को उसकी तरफ लेके जाएं। पाकिस्तान का इस वक्त जो इंटरनेशनली इमेज है वो बहुत ज़्यादा बेहतर है, और उसमें मेरे ख़्याल में हमारा या हमारे लीडरान का भी किरदार है, लेकिन उसमें हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं उनका भी बहुत ज़्यादा किरदार है, क्योंकि उससे पहले हम दुनिया में कहीं भी नहीं थे। उन्होंने एक एग्रेसिव स्टेप लिया, पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, और उसके बाद जिस तरह से पाकिस्तान ने उन्हें शिकस्त दी, और उस दिन से लेके आज दिन तक पाकिस्तान में जो इमेज है पाकिस्तान का वो बहुत ज़्यादा बेहतर हुआ है। और अभी हम अमेरिका, ईरान और जो इनके दरमियान एक मुआहदा कराने में भी कामयाब हुए। गो आजकल उसमें मुश्किलात आई हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो दुनिया है वो पाकिस्तान की तरफ देख रही है। तो हम जो हमारे सियासी रहनुमा हैं उनसे ये उम्मीद करते हैं कि वो सियासी मैच्योरिटी का मुजाहरा करेंगे और मुल्क को और कौम को जोड़ने की बात करेंगे, क्योंकि हमारे मुल्क की तरक्की और अगर हमने कोई आगे जाना है तो उसका एक ही तरीक़ाकार है कि हम मिल के मिली यकानगत से और एक हम आंगी से आगे बढ़ें और मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। अपनी दुआओं में हमें भी याद रखें और दुनिया पाकिस्तान को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।